जय साथियों, हमारे अकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो क्वेश्चन के टाइप में क्या है कि अगर जैसे दो वस्तुएं हैं या फिर दो से अधिक वस्तुएं हैं और उनका सेलिंग प्राइस सेम है तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभिषेक अपनी निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां 12,600 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। इतना से तो ये समझ में आ गया कि जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें इनमें क्या है कि सेलिंग प्राइस दोनों घड़ियों का सेम है। ठीक है, पहली घड़ी पे उसे 26% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और दूसरी की बात करें तो दूसरी घड़ी पे उसको 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको इस मूल मान से कोई मतलब नहीं होता, सेलिंग प्राइस दे रखा हो नहीं दे रखा हो, हमें बस 26 मतलब कि यहाँ पे लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है और हानि कितना प्रतिशत का हो रहा है, हम इसी से मान निकाल लेंगे। क्योंकि अगर ऑप्शन देखा जाए तो बस प्रॉफिट प्रतिशत ही पूछ रहा है या फिर लॉस प्रतिशत ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि 26 जो दिया है इसका हम फ्रैक्शन बना लेते हैं 26% का। तो 26% का फ्रैक्शन की बात करें तो 26% का फ्रैक्शन अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे 13 बटा हो जाएगा आपका 50। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 10 को लिखते हैं फ्रैक्शन में तो 10 का फ्रैक्शन बनाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/10। ये अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमको कास्ट प्राइस बता देता है और ऊपर ये चीज़ बताता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो 26 के केस में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, इसको प्लस लिख लेते हैं प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, 10 पे, और 50 पे 13 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमारा कास्ट प्राइस है इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। हमको ये लिख लेते हैं इसके सामने, यहाँ से ये 13/50 ये प्रॉफिट वाला। ठीक है, 1/10 यहाँ से ये लॉस वाला। तो अगर हमें 50 पे 13 का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 63। इसी तरीके से 10 पे 1 का लॉस हुआ है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक 63 है और एक 9 है। तो पहले हम इसको सेम कर लेते हैं। ठीक है, या तो इसको 9 कर लो या फिर इसको 63 कर लो। तो 63 करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 7 से हम कर देते हैं गुणा। जब हम 7 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आगे, ये 50 प्लस 63 सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे 50 और 63 ये हो गया। और यहाँ से अगर 7 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 70 और यहाँ से आपका हो जाएगा 63। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम दोनों घड़ियों का ये हो गया कास्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम जब इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 6 और ये 6 6 12 126। अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। तो ये दोनों घड़ियों का हो गया कास्ट प्राइस, ये दोनों घड़ियों का हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको देखना है कि कास्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमको देख के ही पता चल जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में तो ये लॉस वाला ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। ठीक है, बचता कितना, 16% और 5% पहले और दूसरे में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 6 का हो रहा है। अब हो कितने पे रहा है, तो 120 पे। हम जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो कास्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कास्ट प्राइस इसमें दोनों घड़ियों का कितना है, 120, और ये सेलिंग प्राइस है दोनों घड़ियों का। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 120। अब इसको हमें अगर प्रतिशत में लिखना है तो यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर 20 से कैंसिल करें तो ये 5 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 5% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आपका होगा 5%। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम इसी तरह से वीडियो के थ्रू आपको बताते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।